भाई बहनों, अब हमारे साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर BL मीणा, सहायक आचार्य सस्य विज्ञान, कृषि महाविद्यालय लालसोट। और आज इनसे हम चर्चा करेंगे जैविक खेती आज की आवश्यकता इस विषय पर। डॉक्टर BL मीणा, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत। राम राम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और जैसे कि मीणा साहब, हमारा आज का विषय है जैविक खेती आज की आवश्यकता। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के दौर में जैविक खेती किसान भाई बहनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर। किसान भाइयों, सबसे पहले राम राम आप सभी को। और जो जैविक खेती की जो आज की आवश्यकता है, ये क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा जी। कि हम आज़ादी के समय खाने के लिए अनाज विदेशों से लाते थे। हम्म। खेतों में अनाज बहुत कम पैदा होता था क्योंकि किसानों खेतों की जो उर्वरक शक्ति थी वो बहुत कमज़ोर थी। फिर 60 और 70 के दशक में हरित क्रांति का दौर आया। हरित क्रांति के समय विभिन्न फसलों के नए नए संकर बीज आए, बहुत सारे रासायनिक उर्वरक आए, विभिन्न प्रकार के कीड़ों एवं बीमारियों के रोकने के लिए नई नई दवाइयाँ आई। जी। भरपूर अनाज पैदा होने लगा। देश में आज गोदामों में गेहूं, चावल, बाजरे इत्यादि से भरे पड़े हैं। लेकिन ये दौर कई बुराइयां भी साथ में लाया। जी। इस दशक में हमारे फसलों का उत्पादन तो बढ़ा, पर साथ में फसलों में नए कीड़े, रोग भी आए। आज जमीन का स्वास्थ्य एवं उर्वरकता खराब हो रही है। खेतों में विकारों की मात्रा बढ़ रही है। भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आ रही है। जी। मनुष्यों में भी विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों से कैंसर, चर्म रोग जैसी भयानक बीमारियां बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। साथ ही अनाज का स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा। जी। ये सब बिना सोच विचार किए एवं बिना अनुभव के रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक उपयोग के कारण हुआ। हम अपने देसी तरीकों को भूल रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एवं नीम को किसान भाइयों को फिर से याद करने की जरूरत है। जी। देसी तौर तरीकों का वैज्ञानिक तरीकों से समन्वय करना जरूरी है। ये जैविक खेती में ही संभव है। इससे भूमि के स्वास्थ्य, अनाज के स्वाद और मृदा उर्वरता की शक्ति को कायम रखा जा सकता है, जिससे किसान भाइयों को फसल उपज एवं कृषि उत्पादों की कीमत बाजार में अच्छी एवं ज़्यादा मिल सके। जी डॉक्टर मीणा, ये तो वो कारण रहे है कि भाई किस कारण से हमारे किसान भाई बहनों के लिए जी जैविक सर। खेती जी महत्वपूर्ण हो गई है। सर। जी अब हम जानना चाहेंगे कि जैविक खेती से क्या आशय है। सर, जैविक खेती से ऐसे जो है सर, जैविक खेती देसी जो खेती है उसका उन्नत तरीका है। इसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, वर्दी नियंत्रण का उपयोग नहीं करके किसान भाई खेतों में गोबरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल चक्कर एवं प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक, फास्फेट, जिप्सम आदि पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। जी। फसल को प्रकृति में उपलब्ध कीड़ों, जीवाणुओं एवं जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीड़ों एवं बीमारियों से बचाया जा सकता है। अब जानना चाहेंगे हम आपसे कि जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है। सर, जैविक खेती की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इससे हमको बहुत लाभ मिलता है और फायदा भी होता है। जी। क्योंकि जैविक खेती करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। जी। जैविक खेती से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, अर्थात पर्यावरण का जो संतुलन है वो बना रहता है। रासायनिक खेती की अपेक्षा जैविक खेती में पानी की आवश्यकता कम होती है। जैविक खेती में फसलों के उत्पादन में कृषक को लागत कम लगानी पड़ती है और लाभ अधिक होता है। जी। जैविक खेती से उत्पन्न अनाज का सेवन करने से व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होने का खतरा नहीं रहता है। पारंपरिक खेती की अपेक्षा जैविक खेती में पैदावार कम होती है, परंतु आय अधिक होती है, क्योंकि मार्केट में जैविक खेती से उत्पादित अनाज की मांग बहुत ज़्यादा है। जी। जैविक खेती से कृषि के सहायक जीव सुरक्षित रहने के साथ ही उनकी संख्या में बढ़ोतरी भी होती है। ये इसलिए ज़रूरी है सर। तो इसलिए है कि जैविक खेती की तरफ जी हमें सर। जाना चाहिए, जैविक खेती अपनानी चाहिए। मीणा साहब, चाहे खेती हम किसी भी प्रकार से करें, यदि हम अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, हमारी फसल अच्छी लेना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है बीजोपचार। जी सर। जैविक खेती में बीजोपचार किस प्रकार से किसान भाई कर सकते हैं। सर, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो बीजोपचार है, बीजोपचार बहुत ही अति आवश्यक है। जी। क्योंकि बीजोपचार जो करते हैं वो एक तरह से फसलों के लिए एक अच्छा वरदान साबित होता है। सुरक्षा है। वो सुरक्षा है। जी। तो इसके लिए सर, जो जैविक खेती की जैसे अपन बात करते हैं, तो जैविक खेती के तरीके से जो अपन बीजोपचार करते हैं वो इस तरह से करते हैं सर। जैसे बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी में अमृत पानी मीन्स केचुआ का जो वर्मी वास होता है उसकी इतनी मात्रा में लाए कि वह घोल बीज पर छिड़कने के लायक हो जाए। अच्छा। बीज पर उक्त घोल को छिड़क कर अच्छी तरह मिलाने के लिए
हल्के हाथों से मिलावे या सूपे में बीज लेकर उसमें उखत घोल का छिड़काव करें। एवं सूपे को हिलाकर बीज को उपचारित कर या पुराना मटका लेकर उसमें थोड़ा बीज भरकर उसमें घोल का छिड़काव कर मटके को अच्छी तरह से हिलावे ताकि घोल का बीज पर अच्छी तरह से लेप हो जावे। इस लेप दिए हुए बीज को छाया में सुखा ले, फिर उसके बाद में बुआई करें जी। इसके बाद में दूसरा जो तरीका है सर, जैसे अरहर है, सोयाबीन है, मूंगफली है, इनके बीज का छिलका बहुत नरम होता है। अच्छा। ऐसे बीजों पर बहुत हल्का लेप चढ़ाना चाहिए और उसके बाद में बुआई करनी चाहिए। जिन फसलों की रुपाई होती है, जैसे सब्जी वाली फसलें जैसे मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, जी। अत्यधिक रोप की वर्मी मास में जड़ों को रोपने के पूर्व 10 मिनट तक अमृत पानी में डुबोकर रखने से बीमारियों का आक्रमण बहुत कम हो जाता है। जी। इस तरह से हम बीज उपचार कर सकते हैं। जी जी। कोई भी फसल हो, हम बीजोपचार भी कर लें और बहुत सारा उसमें ज़मीन का उपचार भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि जो खरपतवार है उससे हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, क्योंकि जो हमारे किसान भाइयों को जो फसलों में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है खरपतवार के द्वारा होता है। तो खरपतवार का नियंत्रण करना है तो किस प्रकार से जैविक खेती जी का सर, हम कर सकते हैं? मैं सर आपको बताना चाहूँगा, किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, खरपतवार फसल के छुपे दुश्मन हैं। जी। और ये फसल के हिस्से के खुराक, पानी, हवा एवं पोषक तत्वों को खा जाते हैं। इन पर कीड़े व रोग भी पलते हैं। इस कारण से खरपतवारों को इनका घर भी माना जाता है। जी। इससे फसल की उपज भी बहुत कम हो जाती है। तो हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि खेतों में खरपतवार नहीं उगे। जी। सबसे पहले जो हम बुआई करते हैं, जिस बीज को लेते हैं उसको साफ करके हमको बुआई करना चाहिए। इसके अलावा खेत में अच्छी तरह सड़ी हुई कंपोस्ट या गोबर की खाद डालें। जी। खरपतवारों में बीज बनने से पहले उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। इससे अगले साल कम खरपतवार उगेंगे। खड़ी फसलों में खरपतवारों की मार शुरू के 20 से 30 दिन में ज़्यादा पड़ती है। इस खरपतवारों में उगते ही या बुआई के 20 या 25 दिन बाद में निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा हमको फसल चक्कर जरूर अपनाना चाहिए, जिससे खरपतवारों की संख्या को कम कर सकें। जी। खरपतवार नियंत्रण तो हमने कर लिया, लेकिन कीट जो होते हैं वो भी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जैविक खेती के अंतर्गत यदि हमें कीटों का प्रबंधन करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं? जी सर, जैविक खेती में कीट प्रबंधन के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को मैं जो उपाय बताना चाह रहा हूँ जैविक तरीके से, जी। उसमें पहला उपाय ये है सर, देसी गाय का मट्ठा 5 लीटर ले, इसमें 3 किलो नीम की पत्ती या 2 किलो नीम खली डालकर 40 दिन तक उसको सड़ाइए। फिर 5 लीटर मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कने से 1 एकड़ फसल पर इल्ली या रस चूसने वाले जो कीड़े हैं उनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा जो दूसरा उपाय है सर, लहसुन। जी। लहसुन 500 ग्राम, हरी मिर्च तीखी चटपटी जी। 500 ग्राम लेकर बारीक पीसकर 150 लीटर पानी में घोलकर कीट नियंत्रण हेतु अपन छिड़काव कर सकते हैं। जी। इसके अलावा तीसरा जो उपाय है सर, इसमें 10 लीटर गौमूत्र में 2 किलो अकवा के पत्ते डालकर 10 से 15 दिन सड़ाकर इस मूत्र को आधा शेष बचने तक उबालें। फिर इसके 1 लीटर मिश्रण को 150 लीटर पानी में मिलाकर रस चूसक जो कीट होते हैं उनको अपन इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हुआ कीटों का नियंत्रण, लेकिन यदि बात करें रोगों की और बीमारियों की तो इनसे भी हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। जैविक खेती के अंतर्गत रोगों का हम किस तरीके से इलाज कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं? जी सर, जैविक खेतों से बीमारियों की रोकथाम कीड़ों के बजाय कठिन होती है। अतः रोगों से बचने के लिए शुरू से सावधान रहना आवश्यक है। भूमि के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे जमीन में छुपे हुए जीवाणु नष्ट हो सकते हैं। किसानों को फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि फसल चक्र जैसे अपनाते हैं तो उससे हम बीमारियों को रोक सकते हैं। जो कीटों का प्रकोप होता है उसको भी रोक सकते हैं, और जो खरपतवार है उनको रोक सकते हैं। तो इस तरह से हम जो खरपतवार है, कीट है या आपके जो रोग है, इन तीनों को अपन रोक सकते हैं। तो फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए। इससे जो रोग में जो मृदा एवं बीज जनित जो बीमारियां हैं जी, उनको ज़्यादा बचा सकते हैं फसल चक्कर से। रोग प्रभावित पौधों को खेतों से उखाड़ कर जला देना चाहिए। इसके अलावा जो फसलों के बीजों के जो जैविक उत्पाद हैं जी, उनसे उपचार करके बीज को बोना चाहिए। जी। इस तरह से हम रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। मीना साहब, कीटों की हमने बात कर ली, रोगों के प्रबंधन की हमने बात कर ली। अब जानना चाहते हैं कि यदि कोई किसान भाई जैविक खेती को अपनाना चाहता है, उसकी तरफ जाना चाहता है, तो उसको क्या क्या आवश्यक कदम उठाने चाहिए?
सर किसान भाइयों को जैविक खेती के लिए जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उनके साथ में जो हम लोग हैं उनको हमको भी ये कदम उठाने चाहिए। जैविक खेती को अपनाने के लिए सबसे पहले किसानों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है जी। कि जैविक खेती किस तरह से करते हैं। हम्म। इसके अलावा किसानों को जैविक कृषि करने के लिए प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है, जिसके तहत उन्हें यह समझाना भी जरूरी है कि कौन सी फसल के लिए कौन सी चीज़ें उपयोग कर उस फसल में लाभ कमाया जा सकता है। जी। किसानों को अपनी मिट्टी के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। मिट्टी में केमिकल ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जैविक जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। जी। समय समय पर जैविक तरीके से खेती करने वाले किसानों को खेती करने की नई तकनीक व वैज्ञानिक तरीकों से रूबरू कराना भी जरूरी है। जी। किसानों को जैविक तरीके से खेती करने के लिए अपने खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं मित्र कीटों की पहचान करना भी जरूरी है। फसलों में कितना अंतर हो, उत्तम क्वालिटी खाद का निर्माण कैसे करना है, इन विषयों पर किसान भाइयों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है। जैविक खेती के लाभ किसानों को बताना जरूरी है, क्योंकि जैविक खेती से अपन को मार्केट रेट ज़्यादा मिलती है या कम मिलती है, तो ये उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। किसानों को हर दिन कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समय समय पर उन समस्याओं का कृषि वैज्ञानिकों द्वारा निस्तारण करना भी जरूरी है। समस्याओं की आपने बात करी, तो हम जानना चाहेंगे किसान भाई बहनों के सामने कौन कौन सी वो चुनौतियां आ सकती है जिनसे उनको जूझना पड़ सकता है जैविक खेती के अंतर्गत। जी सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। और ये किसान भाइयों को जो चुनौती आती है, इसमें सबसे पहले जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है किसान भाइयों को, जैविक उत्पाद अन्य उत्पादों के मुकाबले महंगे होते हैं जी, जिसके कारण बाजार मिलने में शुरुआती कठिनाई का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। गाँव से शहर में जैविक उत्पादों को लाना या गाँव में भी जैविक उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाना जी, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। शहरीकरण के चलते हमारे देश में कृषि जोत भूमि दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसे में शुरुआती समय में उतनी ही कृषि भूमि पर जैविक उत्पादन लेना चाहिए जिस पूरी जनसंख्या का पेट बनना तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है जी। इतनी बड़ी मात्रा में जैविक खाद का उपलब्ध होना ये किसी चुनौती से कम नहीं है, यानी किसान इतनी बड़ी मात्रा में जैविक खाद कहाँ से लाएगा। हालांकि इस तरीके में खेती से फायदा कुछ समय बाद होने लगता है, लेकिन शुरुआती दौर में किसान अपने खर्चे की भरपाई कैसे करेगा, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है जी। जैविक खेती करने से संबंधित गांव घरों में किसी तरह की प्रशिक्षण व्यवस्था नहीं है। ऐसे में किसान को जैविक खेती की जानकारी कहाँ से मिलेगी जी, ये बहुत बड़ी चुनौती है किसान भाइयों के लिए जी। जैविक खेती में उत्पादन घटने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में किसान भाइयों को नुकसान की भरपाई कैसे होगी, इन चुनौतियों से निपटारा करना आवश्यक है। कोई भी भाई किसान भाई हमारा यदि जैविक खेती अपनाता है तो चलिए उसने तो अपना लिया, लेकिन दूसरों लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि वो जैविक खेती कर रहा है। इसके लिए क्या किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र किसान भाई को कहीं से मिलता है? जी सर, ये प्रमाण पत्र बिल्कुल मिलता है। जैविक खेती या जैविक उत्पाद प्रमाण पत्र लेना एक लंबी प्रक्रिया है सर। अच्छा। इसमें आवेदनकर्ता को आवेदन करने वक्त इसके लिए एक निर्धारित फीस चुकानी होती है। इसके साथ ही फसल उगाने में इस्तेमाल हर वस्तु का जैविक होना भी आवश्यक है। अच्छा। तथा समय समय पर अपनी मिट्टी, खाद, बीज, सिंचाई, कीटनाशक, कटाई, पैकेजिंग, भंडारण आदि का रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये उसके उत्पाद के जैविक होने का सबूत है किसान भाई के लिए। ये सब रिकॉर्ड कृषि विभाग में जमा कराना होता है। इसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी इस रिकॉर्ड की प्रमाणिकता को जांचते हैं जी। सब सही पाए जाने के बाद ही उत्पाद को जैविक उत्पाद घोषित करते हैं जी। इसके बाद जैविक उत्पाद पैकेट के बाहर जैविक उत्पाद लिखकर बेचा जा सकता है। भारत में फिलहाल जैविक उत्पाद की मान्यता 19 एजेंसियों द्वारा दी जाती है। डॉक्टर BL मीणा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान भाई बहनों को जैविक खेती और इसकी आवश्यकता के बारे में उपलब्ध करवाई। चलते चलते आपकी तरफ से कुछ संदेश हमारे किसान भाई बहनों को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं अभी। जी सर, मैं किसान भाइयों को मैं 2 पंक्तियों संदेश देना चाहूँगा। जैविक खेती के लिए मैंने 2 पंक्ति लिखी है जी। जैविक खेती अति उपयोगी, जैविक खेती अति उपयोगी, हम सब इसका करें प्रसार। कम लागत में अधिक आय, कम लागत में अधिक आय, इसका खूब करे प्रचार। जैविक खेती से उत्पन्न फसलों की गुणवत्ता अच्छी होती है। अच्छी गुणवत्ता के कारण बाजार में अच्छी कीमत मिलती है जी। जैविक खेती से मिट्टी की दशा सुधरने लगती है। जैविक खेती से मिट्टी की दशा सुधरने लगती है। लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ने लगती है। इसके कारण पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।
जल, जमीन और वायु की गुणवत्ता भी सुधरने लगती है। जी। जैविक उत्पादों के सेवन से स्वास्थ्य सुधरने लगता है। हानिकारक रसायनों का शरीर में स्तर गिरने लगता है। जी। जैविक खेती सभी तरह से स्वास्थ्य व प्रकृति के अनुकूल। इसमें सबसे मुक्ति मिलती जो भी है मानव के प्रतिकूल। वाह 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 डॉक्टर इस बीएल मीणा साहब, आपने तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एक कविता के माध्यम से 4-5 लाइनों में हमारे किसान भाई बहनों तो पहुंचा दी कि जैविक खेती क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किसान भाई किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं। हमें उम्मीद है आपकी दी गई जानकारी का उपयोग हमारे किसान भाई अवश्य करेंगे और जैविक खेती करते समय इससे लाभ ले सकेंगे। आप कार्यक्रम में आए,